Student in Subhash English School Digital Class 7, Subject Science, Chapter 9, Soil. Soil means मृदा या मिट्टी। इस चैप्टर में हम मिट्टी के बारे में या उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। Soil is one of the most important natural resource. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. Soil जो है सबसे प्रमुख नेचुरल रिसोर्स है और ये जो है पौधों को वृद्धि करने में सपोर्ट करता है और रूट्स को जो है ये फॉर्मली मतलब रूट्स जो होती है उनको ये जकड़े रहता है या पकड़े रहता है और उसके द्वारा जो है ये मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत से ऑर्गेनिज्म का एक प्रकार से घर रहता है मिट्टी जो है। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि खेती जो है हमें उससे फूड और क्लोथिंग और उसके द्वारा हमें कपड़े भी और शेल्टर, रहने का स्थान, ये सभी चीज़ें जो हमें सॉइल के द्वारा ही प्राप्त होती है। और सॉइल जो है हमारे जीवन का एक तरह से अविभाज्य या हमसे अलग नहीं है, इनसेपरेबल पार्ट हमारे जीवन का है। और द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फ्रेश रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी जब पहली बार बारिश होती है तो उस मिट्टी में से किस प्रकार की खुशबू आती है, वो जो मिट्टी की खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। हमारा जीवन जो है एक प्रकार से मिट्टी से भरा हुआ है या मिट्टी ही हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। जैसा कि आप ये चिल्ड्रन को देख रहे हैं कि चिल्ड्रन प्लेइंग विथ सॉइल, ये मिट्टी से खेल रहे हैं। आप भी कभी मिट्टी से बचपन में खेले होंगे और उससे आपने कई तरह के खिलौने बनाए होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा जीवन जो है मिट्टी से पूरी तरह से भरा हुआ है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो है हमारी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। और ये जो है जो सॉइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स अदर सब्सटेंस विच पोल्यूट द सॉइल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए कई बार पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने की मांग की गई है। और दूसरे और भी पदार्थ हैं जो इनके द्वारा पोल्यूट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा। केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड, जैसे कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स है, ये भी हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। इसलिए हमको इन केमिकल्स को सॉइल में रिलीज़ करने से पहले उनको ट्रीटेड कर लेना चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग करना चाहिए। सॉइल प्रोफाइल। अब हम पढ़ेंगे सॉइल की प्रोफाइल के बारे में। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल की जो है बनावट है वो अलग अलग परतों के द्वारा बनी हुई होती है। लेयर्स ऑफ सॉइल। आप देख सकते हैं इस क्लास के द्वारा या इस डायग्राम के द्वारा कि सॉइल में किस प्रकार की लेयर्स होती है। एक क्लास में आप 1/3 वाटर लेंगे और उसके अंदर कुछ सॉइल डालेंगे और उसको हम कुछ समय के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के रख देंगे। तो आप देखेंगे कि ग्रेवल, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उस ग्लास में नीचे की ओर जम जाएंगे और उससे कुछ छोटे जो है वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, उनको हम सैंड बोलते हैं। और फिर जो मिट्टी होती है जो चिकनी है, जो जिसके कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्ले, वो उससे ऊपर रहेगी। और फिर उससे ऊपर जो है हमें पानी दिखाई देगा। और जो रोटिंग डेड मैटर्स होते हैं उनको हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि वो बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाएंगे। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. आपने सुना होगा कि आपने जब जानते होंगे कि सॉइल की जो रचना होती है वो चट्टानों के टूटने के कारण, और जब चट्टानें टूट जाती है तो हवा के द्वारा या पानी के बहाव के कारण या क्लाइमेट के कारण जो है इस प्रकार की मिट्टी की रचना होती है। और इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोस इन इट।
सोइल की जो है किस प्रकार की प्रकृति होगी या उसका नेचर किस प्रकार का होता है, यह उन चट्टानों के या रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है और फिर उस मिट्टी के ऊपर किस प्रकार का वेजिटेशन हम ग्रो कर सकता है, ये सभी उस रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। तो किसी भी सोइल का यदि हम वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो उसको हम सोइल प्रोफाइल कहेंगे। ईच लेयर डिफर्स इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दिस लेयर आर रेफर टू एज होरिजन। जब इस मिट्टी के जो है बनावट, कलर और उसकी गहराई और जो उसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं वह सभी उसके होरिजन को रेफर करते हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सोइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम प्रमुखतः अधिकतर सोइल की जो है टॉप सरफेस का यूज़ करते हैं और उसके नीचे कोई भी लेयर हमें दिखाई नहीं देती। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ ए रिसेंटली डग डिप वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सोइल। यदि हम थोड़ा सा भी यदि गड्ढा खोदेंगे तो हमें उसके अंदर नीचे की ओर कोई लेयर्स दिखाई देगी। टू सच ए व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सोइल प्रोफाइल एट द प्लेस। तो वह फिर हम उस जगह की सोइल प्रोफाइल को ऑब्जर्व करेंगे। सोइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of road, on a hill or at a steep river bank. तो इस सोइल प्रोफाइल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यदि इस कहीं फाउंडेशन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और जब वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं तो हमें अंदर की ओर उसके कुछ जो है सोइल प्रोफाइल की दिखाई देख सकते हैं। सोइल प्रोफाइल को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेडरॉक। ये सॉइल प्रोफाइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर है जो कि जनरली डार्क कलर की होती है और इसमें ह्यूमस और मिनरल्स जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये जो है इसमें पोरस होते हैं और वाटर भी जो है रिटेन या जल्दी रिटेन या नीचे की ओर चला जाता है, तो इसको टॉप सॉइल या ए होरिजन कहते हैं। और ये जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रदान करती है। और उसके बाद जो है बी होरिजन जो होता है ये नेक्स्ट लेयर रहती है। इसमें लेजर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा कुछ कम होती है और ये जनरली ए होरिजन से हार्डर होती है। उसके बाद है सी होरिजन, ये थर्ड लेयर होती है जो कि इसमें स्मॉल लम्प्स, रॉक्स के जो है स्मॉल लम्प्स पाए जाते हैं और ये जो है और इस सी होरिजन के नीचे बेड रॉक्स होती है जो कि बहुत अधिक हार्ड होती है और इसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते हैं, फावड़े की सहायता से भी इनको हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉइल प्रोफाइल देख लीजिए, इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। सॉइल टाइप्स, अब हम मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल कितने प्रकार की होती है। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। आपने सुना होगा कि रॉक्स के द्वारा जो है कुछ स्मॉल पार्टिकल्स या अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स उनके हमको प्राप्त होते हैं। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, उसमें सैंड एंड क्ले भी इंक्लूड रहती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेयर फॉर्म्ड, दैट इज़ द पेरेंट रॉक। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जब सैंड और क्ले जो है उस रॉक के ऊपर डिपेंड करती है उनकी मात्रा कि उनमें कितने प्रकार के पार्टिकल्स सैंड के हैं और क्ले के हैं। तो इस प्रकार से उस रॉक को जो है हम उसकी पेरेंट रॉक कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा ही सॉइल का निर्माण होता है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म्स आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। किसी भी मिट्टी के लिए उसके जो मुख्य पार्ट है, प्लांट रूट्स, अर्थवर्म, ये सभी उस सॉइल के मुख्य भाग है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। सॉइल का जो है क्लासिफाइड हम उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका किस अनुपात में उसके पार्टिकल्स या किस साइज के हैं, अलग अलग साइज के, उसके आधार पर हम उसका क्लासिफाइड कर सकते हैं। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। जिस मिट्टी के अंदर यदि बड़े पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स की संख्या कंटेंस अधिक होगी तो उनको हम सैंडी सॉइल्स कहते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर दैन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल।
और उस मिट्टी के अंदर जिनमें कि बड़े पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी, अधिक होगी पहले वाली पार्टिकल्स की अपेक्षा, तो उसको हम क्ले सॉइल कहेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। और जिसके अंदर लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स की संख्या बराबर होगी तो उनको हम लोमी सॉइल्स कहेंगे। द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। इस प्रकार से हमने सॉइल का क्लासिफाइड सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल में कर दिया। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स की साइज जो है वह उसके ऊपर बहुत अधिक, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत अधिक उसका प्रभाव पड़ता है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत अधिक बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर। वे एक दूसरे के पास बिल्कुल पास नहीं फिट हो सकते हैं। सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो उनके अंदर जो है बीच में बहुत अधिक गैप हमको दिखाई देती है। दिस स्पेस आर फिलेड विथ एयर। और इस स्पेस के बीच में जो है एयर फिल हो जाती है। वी से दैट द सैंड इज़ वेल एयरटेड। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सैंड जो है बहुत अधिक एयरटेड होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। और उसमें जो है पानी भी उन बीच की जो गैप होती है उसके कारण आसानी से ड्रेन हो जाता है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी light, well aerated and rather dry. Clay particles being much smaller. सैंडी सॉइल जो होती है वो लाइट होती है और उनके बीच में बहुत अधिक एयरटेड भी होता है। और क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ छोटे होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर। और वो एक दूसरे के पास मतलब कठोरता से टुगेदर टाइटली हो जाते हैं एक दूसरे के पास, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। और उनके बीच में जो है एयर की जगह बहुत कम होती है। अनलाइक सैंडी सॉइल, water can be held in the teeny gaps between the particles of clay। और सैंडी सॉइल की अपेक्षा जो है इनमें वाटर की जो है क्षमता कम, अधिक देर तक इसके बीच में रुक जाता है उनकी टीनी कम गैप्स के अंदर। सो क्ले सॉइल्स हैव लिटिल एयर। और क्ले सॉइल्स के बीच में बहुत कम वायु होती है। बट दे आर हेवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। और इस कारण ये, लेकिन ये भारी होते हैं और इनमें जो है वाटर को होल्ड करने की या इसके अंदर जो है पानी अधिक देर तक रुक सकता है सैंडी सॉइल की अपेक्षा। द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड। जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उसमें सबसे अधिक पेड़ जो है ग्रो करते हैं। और यह जो लोमी सॉइल होती है सैंड का मिक्सचर होती है। क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन इज सिल्ट। और क्ले और अनदर टाइप की जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सिल्ट के नाम से जानते हैं। सिल्ट ओकर्स एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। सिल्ट जो है रिवर के बेड्स के वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। सिल्ट की जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो सैंड और क्ले के बीच की होती है। द लोमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। और लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होते हैं। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही सही होती है, जो कि पेड़ों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब हम सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है रिसना या पानी का टपकना। तो किसी भी मिट्टी के अंदर पानी के रिसने की दर क्या होती है, किस रेट से वह टपकता है। बूझो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर इन 50 सेंटीमीटर इच, वन ऑफ द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा रोड। दे फिलेट 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। पहेली एंड बूझो जो है 2 50-50 सेंटीमीटर के स्क्वायर की बॉटल लेते हैं और उनको एक तो फ्लोर के ऊपर, घर के फ्लोर के ऊपर, और दूसरी जो है जो कच्ची रोड होती है उसके ऊपर उन पानी को वह डालती है। तो दे एम्पेटाइट द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड was not absorbed on the कच्चा रोड। ऑन द अदर हैंड द वाटर इज was absorbed। तो जहाँ पर जो हमारे घर का जो फ्लोर रहता है उस पर तो पानी जो है जल्दी दूसरी तरफ पहुंच जाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन जो कच्चा रोड होता है वह दूसरी तरफ वो पानी जो है कच्चा रोड उसको एब्सॉर्ब कर लेता है।
वाटर परकोलेशन की रेट को हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड, pour 200 milliliter water in the pipe slowly. For measuring 200 milliliter water, you can use any empty 200 milliliter bottle. हम इसके लिए एक पाइप को लेंगे और सॉइल के अंदर उसको थोड़े डीप में रख देंगे ग्राउंड के अंदर, और फिर उसके अंदर जो है कम से कम 200 मिलीलीटर पानी उस पाइप में धीरे धीरे डालते जाएंगे। द टाइम व्हेन यू स्टार्ट pouring water, when all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time again. और जब हम पानी को डालना स्टार्ट करते हैं तब का टाइम नोट करेंगे, और जब तक कि वो पाइप में से पूरी तरह से वो पाइप खाली नहीं हो जाता है तो लास्ट का टाइम फिर उसका हम नोट करेंगे। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर टू रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल pouring. कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. तो जब तक कि हमें ध्यान रखना कि वो पानी जो है पूरी तरह से पाइप से बाहर की ओर नहीं चला जाए, फिर उसके बाद कि हमको वो टाइम नोट करना है, और फिर इस फार्मूले के द्वारा हम उसकी परकोलेशन रेट को देख सकते हैं। तो परकोलेशन रेट अमाउंट ऑफ वाटर, ऊपर जो है हम कितना हमने पानी लिया था मिलीमीटर में उसकी कैलकुलेट करेंगे, और परकोलेशन टाइम मिनट्स, और फिर उसमें कितना टाइम लगा उस पानी को पूरा रिसने में उसका टाइम हम मिनट्स में नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, suppose they bought a certain sample, it took 20 minutes for 200 milliliter to percolate soap. तो जैसा कि हमने देखा कि 200 मिलीलीटर हमने वाटर लिया था और उसको पूरा परकोलेट होने में 20 मिनट्स लगे। तो रेट ऑफ परकोलेशन 200 मिलीलीटर अपॉन 20 मिनट्स, इनको कट करेंगे तो 10 मिलीमीटर वाटर पर मिनट्स में वो परकोलेट हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉइल की, मॉइस्चर इन सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे? आप कभी गर्मी के दिन में कभी खेत के पास से गुजरे होंगे तो परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउट द लैंड इज शिमरिंग. तो आपको उस जमीन के अंदर से जो है कुछ वो हवा जैसा चमकता हुआ दिखाई देगा. वाई इज इट इज सो, तो ऐसा क्यों होता है? तो मॉइस्चर इन सॉइल को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे, इस एक्टिविटी के द्वारा. रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से किस प्रकार से कितना मॉइस्चर रिमूव होता है. तो हम क्या करेंगे कि एक हीटिंग ट्यूब लेंगे और उसके अंदर सॉइल का सैंपल डाल दिया हमने, जैसे कि ये दिख रहा है आपको सॉइल सैंपल. इस हीटिंग ट्यूब के अंदर डाला, फिर इसको हम बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं. तो जब इसको बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं तो उस सॉइल रे में यदि कुछ जो है उसमें मॉइस्चर रहता है तो वो धीरे धीरे जो क्या होता है उस ट्यूब के ऊपर से हमें दिखाई देगा थोड़ी देर में कि वहाँ पर ड्रॉप्स के रूप में कुछ अंदर वो वेपर होकर ड्रॉप्स के रूप में दिखाई देगा. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी उसके अंदर ड्रॉप्स दिखाई देगी तो मतलब इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है. सॉइल की थर्ड प्रॉपर्टी है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. मिट्टी के द्वारा कितने पानी का हम वो एब्सॉर्प्शन करती है. तो इसकी एक्टिविटी 9.6 स्टूडेंट सेल्फ करेंगे. एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, सॉइल के अंदर पानी का किस प्रकार से कितना एब्सॉर्प्शन होता है ये इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे. जैसे कि हमने एक बीकर लिया है और उसके ऊपर हमने एक फनल रख दी और फनल के ऊपर फिर हमने फिल्टर पेपर रखा और उस फिल्टर पेपर के अंदर कुछ सॉइल डाल देंगे और फिर एक अलग से ग्लास या किसी भी टम्बलर में हम कुछ पानी की फिक्स मात्रा ले लेंगे, जैसे 100 मिलीलीटर या वो, और फिर उसको उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप उस फनल के अंदर उस मिट्टी के अंदर हम पानी डालना स्टार्ट कर देंगे. और जब पानी डालना स्टार्ट करेंगे तो वो पानी जब तक डालते रहेंगे कि जब तक वो फनल से नीचे पानी टपकना स्टार्ट नहीं हो जाए. और तो जब पानी वो टपकना स्टार्ट हो जाएगा तो हम देखेंगे फिर उस पानी को कि कितना पानी अब हमारे ग्लास में जो अलग से लिया था वो बचा है. तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितने पानी उसमें एब्सॉर्ब करा, वाटर ने कितना पानी एब्सॉर्ब करा. इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं.